चलो अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? जैसे कि हमने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा था, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वन लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल एपिथेलियम बोला जाता है। अगर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाएगा। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं डेफिनेशन। मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट over basement membrane, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाएगा। अब हमने सिंपल एपिथेलियम में फंक्शन पढ़े थे। किसी का फंक्शन जो होता है वो डिफ्यूजन होता है, किसी का फिल्ट्रेशन होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम वगैरह में भी हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में। किसी का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है, किसी का सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो होता है लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन में। ठीक है, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन किसका? कंपाउंड एपिथेलियम का। मतलब काफ़ी कम अमाउंट में ये सिक्रीशन या एब्सॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो अगर ये काफ़ी कम अमाउंट में करता है तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? हमारा जो है ये मैकेनिकल डैमेज और केमिकल जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है और केमिकल डैमेज होता है, इससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इट हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, main function is to protect from mechanical and chemical damage। मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं फर्दर। जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का इसको तुम्हारा जो है दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इस एक को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की क्या खास बात होती है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की क्या खास बातें होती है? जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है ये हमारा क्या होता है? नॉन स्ट्रेचेबल होता है। क्या होता है? नॉन स्ट्रेचेबल। ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है और नॉन फ्लेक्सिबल भी होता है। नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये हमारा स्ट्रेचेबल भी होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, यानी इसको जो है हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल टाइप का भी है। मतलब एक जगह से ये ऐसे फूल भी सकता है, कम भी हो सकता है। बेसिकली स्ट्रेच हो रहा है एंड मतलब फ्लेक्सिबल है। अगर फ्लेक्सिबल कोई चीज़ नहीं होती है तो जितना भी हम उसको मारते तो वो हार्ड ही रहती ना। बट ये क्या हो रही है? अगर फूल रही है तो यहाँ पे इसका शेप चेंज हो रहा है बेसिकली, मतलब हार्ड नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबल है। और स्ट्रेचेबल मतलब ये स्ट्रेच की जा सकती है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मतलब हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे यूरेटर में। ठीक है, एग्जाम्पल ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये हमारे यूरेटर में पाया जाता है और हमारे ये यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है। ठीक है, इसका अगर बेसिक तुमको डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ऐसे डायग्राम होता है। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर
और ये क्या आ गया, ये हमारा यूरेटर आ गया, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हमारे बॉडी के किस किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे कॉर्निया में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे आई का पार्ट है। यह हमारे फेरिंग्स में होता है, फेरिंग्स में होता है। उसके बाद ये जो होता है हमारे ड्राई, यानी जो स्किन का बाहरी सरफेस है उसमें होता है ड्राई, या फिर आउटर सरफेस ऑफ स्किन, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा जो होता है इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, यानी मॉइस्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी, इनर या फिर मॉइस्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी। इनर लाइनिंग ऑफ ducts of salivary gland and pancreatic gland ठीक है। इसमें बेसिकली 5 एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ बकल कैविटी हो गया, कॉर्निया हो गया, फेरिंग्स हो गया, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन हो गया, एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये जो लास्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बेसिकली इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बेसिकली लिख लिया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम हमारे बॉडी में जो होते हैं कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। इसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, जंक्शंस की बात करते हैं। जंक्शन, ठीक है। हमारी बॉडी में हमको 3 तरीके के जंक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 तरीके के क्या देखने को मिलता है, जंक्शन देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम गैप जंक्शन, एक को बोलते हैं टाइट जंक्शन, और एक को बोलते हैं एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है। जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, उसके बाद आ जाता है हमारा टाइट जंक्शन, एंड लास्ट में आ जाता है हमारा गैप जंक्शन, ठीक है। जंक्शन जो होता है हमारे 3 हो गया यहाँ पे। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो एडहेरेंट जंक्शन होता है इसका मेन काम होता है सीमेंटिंग, 2 सेल को चिपका के रखने का काम कौन करता है, एडहेरेंट जंक्शन करता है, ठीक है। सीमेंटिंग ऑफ 2 सेल्स टुगेदर इज डन बाय द एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है। लिख लो, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सीमेंटिंग ऑफ सेल्स कौन करता है, एडहेरेंट जंक्शन करता है, ठीक है। एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है, इसको ये ऐसे करके ऐसे ग्लू की क्या करता है, चिपका के रखता है, ठीक है। ये कौन करता है, सीमेंटिंग ऑफ सेल्स कौन करता है, एडहेरेंट जंक्शन करता है। टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन जो है लीकेज प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। मतलब कोई जो कंपाउंड है, मतलब लेट्स से हमारा कुछ सेल, उसने कोई कंपाउंड जो है उसको सिंथेसाइज किया, हम नहीं चाहते कि वो नीचे चला जाए, किसी और पार्ट में चला जाए, तो टाइट जंक्शन क्या करता है, उसको रोक के रखता है, उसको ऊपरी सरफेस की तरफ रखता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स है, ठीक है। इस 2 सेल्स में यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइट जंक्शन हो गया, ये पूरा टाइट जंक्शन। और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एडहेरेंट जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन देखो, मान लेते हैं यहाँ से इसने कोई कंपाउंड क्या किया, सिक्रीट किया, यहाँ से ये कंपाउंड सिक्रीट करे। अब हम नहीं चाहते कि ये नीचे जाए, तो नीचे ना जाए तो ये यहाँ पे क्या करता है, टाइट जंक्शन एक तरीके का ब्लॉक बना लेता है, ठीक है, जिससे ये एक चीज़ को दूसरे साइड में आने नहीं देता, ठीक है। तो प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ये किसका काम है, ये टाइट जंक्शन का काम है। अब बात करते हैं गैप जंक्शन का। गैप जंक्शन बेसिकली कुछ नहीं, 2 सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करवाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सेल्स किसकी मदद से होता है, गैप जंक्शन की मदद से होता है। इसमें ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, बेसिकली तुम्हारे आयंस वगैरह को भी एक तरफ से दूसरी तरफ जान देगा, ठीक है। आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो गैप जंक्शन को कैसे याद रख सकते हो, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सेल्स, ठीक है। helps in
कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन, या सिंपल कम्युनिकेशन भी लिख लो, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी कैसे करवाता है कम्युनिकेशन में हेल्प, बेसिकली आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवा के एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लो आप।